मन एवं मनुष्याणां कारणं बंध मोक्षयोः। मन हमारा परम मित्र, मन हमारा परम शत्रु। मन की अलग अलग स्थिति है। अगर ये स्थिति के बारे में हम बात करें तो अगर मेरी बर्थडे है और मैंने आप सबको बुलाया, आप सब आए, तो मैं मानसिक रूप से खुश हो जाऊंगा। आप में से कोई भी नहीं आया तो मेरी मन की अवस्था क्या होगी? किसी जगह पर अवार्ड लेने के लिए मुझे बुलाया, मैं स्टेज पे जाते जाते गिर गया, सब लोग मेरे पर हंसे, तब मन की अवस्था क्या होगी? किसी जगह पर प्रोग्राम देखने गया और पहली सीट पर बैठ गया, किसी ने मुझे उठाया और बोला ये वीआईपी सीट है, आप पीछे जाके बैठिए, तब मेरे मन की अवस्था क्या होगी? ये तमाम अवस्था में हमारा मन चलित विचलित होता रहता है। ये मन को प्रसन्न करने के लिए, एक समान करने के लिए हमें हमारे विचारों की गति को बदलना पड़ेगा। प्रश्न ये उपस्थित होता है कि विचारों की गति को या सोच को कैसे बदले। मेरी बर्थडे में कोई नहीं आया, बहुत बड़ी बात है, पूरी केक मुझे खाने मिलेगी। अगर मुझे आगे की जगह पर पीछे उठाकर बिठा दिया बालकनी में, तो बालकनी से व्यू अच्छा आता है, अच्छा है मुझे आगे नहीं बिठाया। ये सोच भी हम रख सकते हैं। प्रश्न ये उपस्थित होता है कि ये समान सोच हम लाए कैसे? ये सोच लाने के लिए हमें मन को एकाग्र करना पड़ेगा। मन को एकाग्र करने के लिए आजकल बहुत सारी विधियां चल रही है। कोई उल्टे सिर लटक रहा है, कोई पैर ऊंचे नीचे कर रहा है। जब भी मैं ये सब चीजें देखता हूं, ये भी एक माध्यम है, लेकिन ये एकमात्र माध्यम नहीं है। जब भी मैं ये सब चीजें देखता हूं तब मुझे श्री श्री रामकृष्ण परमहंस की एक बात याद आती है। उनके पास एक योगी, जिन्होंने पानी पर चलने की सिद्धि हासिल की थी, वो पहुंचे। दक्षिणेश्वर में श्री रामकृष्ण परमहंस बैठे थे। योगी ने बताया मैं पानी पर चल सकता हूं। रामकृष्ण देव ने बोला कि आप ये गंगा पर चलकर आए? सिद्ध योगी ने बोला जी हां। रामकृष्ण देव ने 3 बार अपना सिर पटका और बोला कि मैं ये नौका वाले को 1 पैसा दूं तो वो मुझे गंगा के उस पार लेकर जाएगा, अगर मैं उसको 2 पैसा दूं तो वो मुझे पूरा चक्कर घुमाकर वापस लाएगा। अब ये 1 और 2 पैसे के लिए आपने पूरे अपने 12 साल तपश्चर्या के बिगाड़ दिए। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि मन को शांत करने के लिए, विचारों को उजागर करने के लिए यहां वहां बार भटकने की जरूरत नहीं है। यहां पर ही बैठे एक अनुसंधान करें और ये अनुसंधान से आप आपके विचारों की गति और मन को जान सकते हैं।
ये गति को कैसे जानेंगे, मन को कैसे काबू में करेंगे, उसके लिए मैं आपको अगले एपिसोड में बातें बताऊंगा। और ये हमारा नया एपिसोड, नई सीरीज शुरू हुई है जिसका नाम है मन और उसकी विपदाएं। निरंतर उस पर हम बातें करेंगे और ये गुत्थी को सुलझाने का मैं प्रयास करूंगा। नमस्कार सब मित्रों का ये मन की सफर में स्वागत है। हम सब में से अधिक लोगों को क्रिकेट बहुत पसंद है और क्रिकेट में एक शब्द है जिसका नाम है दूसरा। हमारे भारत में ये दूसरा आर अश्विन अच्छी तरीके से डालते हैं। दूसरा एक ऐसी टेक्निक है स्पिनर की कि ऑफ स्पिनर इस तरीके से हाथ घुमाता है कि वो बॉल अंदर की आने की जगह बाहर की ओर जाता है। उसी तरह मन भी हमारे साथ ये दूसरे का खेल खेलता है। सुबह 4 बजे का अलार्म रखकर हम सो गए और सुबह जैसे उठे मन पहला दूसरा बॉल डालेगा, दूसरे की टेक्निक से बॉल डालेगा और एक प्रथम विचार आएगा कि मैं 5 मिनट सो जाऊं। अगर वो स्नूज का बटन दबाकर आप सो गए तो समझिए कि मन की ये दूसरे की टेक्निक पे आप बोल्ड हो गए। मन भी खिलाड़ी है, कभी गूगली कभी दूसरा, हर एक टेक्निक का उपयोग मन जरूर से करता है। लेकिन अगर कोई मजा हुआ खिलाड़ी हो तो उसे परख कर अच्छी तरीके से वो खेल भी लेता है। हमने विराट कोहली को खेलते हुए देखा है, हमने सचिन तेंदुलकर को खेलते हुए देखा है। ये सब महान बैट्समैन सबसे पहला काम पिच को परखने का करते हैं। अगर आप पिच को अच्छी तरीके से परख लो तो चाहे गुगली आए, चाहे बाउंसर आए और चाहे दूसरा, आप पर्याप्त रूप से उसे रोक भी सकते हो और दूर तक फेंक भी सकते हो। हमारे ये मन के नगर में ये विचारों की गुगली मन डालता है, लेकिन अगर सही तरीके से हम मन को पढ़ के समझ ले तो ये गुगली को आराम से रोक सकते हैं। इसीलिए मन को और मन की नीतियों को जानना बहुत जरूरी है। दूसरी बात अगर मैं आपको बताना चाहूं तो विचारों की बात यह है कि अगर मैं आपको कोई एक चुटकुला सुनाऊं तो आप एक बार हंसोगे, दूसरा चुटकुला सुनाऊं, वही चुटकुला दूसरी बार सुनाऊं तो फिर से हंसोगे, लेकिन वो चौथी या 5वीं बार सुनाओ तो क्या आप हंसोगे? नहीं। उसी तरीके से हम लोग अच्छी बातें हो तो वो 1 बार 2 बार 3 बार, चौथी या 5वीं बार से हंसते नहीं है, लेकिन अगर कोई खराब बात हो तो क्यों बार बार हम वो दोहराते रहते हैं? मुझे यही बात आपके साथ करनी है कि हाउ यू थिंक सो बिकमत। आप जैसा सोचोगे वैसा बनोगे।
बहुत लोगों को मैंने बोलते हुए सुना है कि थिंक पॉजिटिव, थिंक पॉजिटिव। पॉजिटिव भी सोचने की जरूरत पड़ती है क्या? अगर आप नेगेटिव हो तो आप पॉजिटिव थिंक करने की बात करते हो, लेकिन हमारा स्वभाव, आत्मिक स्वभाव ही पॉजिटिव है, आनंदमय है, उसे जानने की जरूरत है। तो मन के ये आयाम को पढ़ें, सदा जागृत रहे, सदा आनंद में रहे और तमाम गुगली और दूसरे को जाने और उसे पहचाने और रोके। सुबह उठते ही फर्स्ट अलार्म बजते ही स्नूज पर हाथ मत जाए आपका, और जागृतता के सब चीजों का आप अभ्यास करें। नमस्कार मित्रों, आप सबका स्वागत है मन के सफर में। आज एक ज़हन स्टोरी मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। बहुत समय पहले की बात है, एक जैन गुरु अपने आश्रम में अपने शिष्यों के साथ निवास करते थे। वो शिष्यों को ध्यान की और एकाग्रता की अलग अलग विधियां सिखाते थे। ये विधियां सिखाते सिखाते एक दिन अचानक कोई एक अमीर लेकिन निराश व्यक्ति उनके आश्रम में आया। उसने वो संत को बताया कि मेरे पास पैसा है, मैंने सब वाणी विलास कर लिए हैं, फिर भी मैं किसी भी चीज से संतुष्ट नहीं हूं, मेरा मन अशांत है और मुझे आत्महत्या करने के विचार आ रहे हैं। कोई भी चीज मुझे आनंद नहीं देती, मुझे मर जाना है, मैं क्या करूं? मुझे आप आत्मज्ञान दीजिए कि जिससे मैं इसमें से उभर पाऊं, ऐसे में नहीं जी पाऊंगा। वो संत ने अपने एक शिष्य को अपने पास खड़ा रखा और उसके बाद में वो निराश व्यक्ति से पूछा कि अब तक में कोई भी चीज ऐसी है जो तू करे और तुझे आनंद मिले, कंपैशन से करे? उसने बोला ऐसी कोई चीज नहीं है। संत ने फिर से बोला कि एक बार सोच ले, कुछ तो ऐसा होगा जो करने से तू आनंदित हो या एकदम एकाग्र हो जाए, कंपैशनेट हो जाए। उसने बोला हाँ, मैं जब भी चेस खेलता हूं तभी मैं कंपैशनेट और एकाग्र हो जाता हूं, कभी कभी वो अच्छा लगता है मुझे। संत ने तुरंत वो शिष्य को बोला कि और एक जो मेरा शिष्य है उसे चेस बोर्ड लेकर बुला। वो शिष्य ने बताया लेकिन वो जिनको आप बुलाने का बता रहे हैं उसको तो चेस खेलना ही नहीं आता। संत ने बोला फिर भी उसे लेकर बुलाओ। वो शिष्य चेस बोर्ड लेकर आ गए। संत ने बोला कि आप दोनों चेस बोर्ड से चेस खेलिए। जैसे ही वो निराश व्यक्ति और वो शिष्य जिसे चेस की समझ नहीं थी, उन लोगों ने खेलना शुरू किया। संत ने म्यान में से तलवार निकाली और बोला जो हारेगा उसका मैं सर काट दूंगा। निराश व्यक्ति जिसको चेस की समझ थी, फिर भी वो भय से शुरू शुरू में हारने लगा और वो शिष्य जिसको कुछ पता नहीं था, उसके मुख में संतोष के भाव थे, वो जीतने लगा। लेकिन थोड़े समय के बाद निराश व्यक्ति ने बाजी संभाली और उसने जीतना शुरू किया। वो जीत से 4 चाल ही पीछे था और उसने
वो शिष्य के सामने देखा। शिष्य स्थित प्रज्ञ और संतोषमय मुद्रा में था। उसने सोचा कि मैं तो वैसे भी निराश हूं, मुझे तो वैसे भी मरना है, तो मैं क्यों, ये व्यक्ति जिसको चैस की समझ नहीं है, जो कुछ समाज के लिए कर सकता है, मेरी वजह से क्यों उसकी जान जाए। तो जानबूझ के उसने हारना शुरू किया। और जैसे ही वो अंतिम चाल में हारने लगा, संत ने पूरा चेस बोर्ड उठा के फेंक दिया। और संत ने ये बताया कि बस यही चीज, दो चीज जीवन में चाहिए जिसकी वजह से कभी दुख नहीं आएंगे। एक, कोई भी कार्य के प्रति रुचि और फोकस होना, और दूसरा, आप फोकस और एकाग्र तो है ही, लेकिन इसके साथ साथ में मन में करुणा होना। अगर हम एकाग्र और साथ साथ में हृदय में करुणा रखें तो आपका हमारा मन एक कमल की तरह खिलेगा, हमारे विचार एक सुगंधित पुष्प की तरह प्रसारित होंगे और यह विश्व को, अपने आप को महकाएंगे। तो फोकस रहिए, साथ साथ में दयावान रहिए और अपने मन को विकसित कीजिए, नए नए आयाम को खोलिए। इसी बात के साथ मैं मेरी वाणी को विराम देता हूं। अन्य एपिसोड में फिर से मिलेंगे। तब तक सुनते रहिएगा। आपके सहायक का, आपके मित्र डॉक्टर भाविक का प्रणाम। सबका मंगल हो।